Hello student, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th में हम पढ़ रहे फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट का आज है क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम उतना उसको सफिशिएंट टाइम भी दे रहे हैं. आज का एपिसोड नंबर 12 है, ठीक है. बट स्टिल हम आगे भी अच्छा सफिशिएंट टाइम देने वाले हैं ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए. लेकिन एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है ताली. जैसे डेबिट और क्रेडिट से बजती है ना ताली, तो वैसे आपके दो हाथ लगेंगे ताली बजाने के लिए. कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक टोटली टीचर पे डिपेंड रहकर या फिर सिर्फ क्लासरूम में रहकर नहीं काम बनेगा. आपको डेली होमवर्क प्रॉपरली करना पड़ेगा. और हाँ, छोटी सी बात है, होमवर्क करने जब भी बैठोगे ना, एक कमिटमेंट करके बैठो. क्या ये क्वेश्चन में शायद मुझे 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे. क्वेश्चन सॉल्व करने अगर मैं बैठा हूं तो टैली होने के बाद ही उठूंगा. दैट्स इट. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो, टैली करके उठो. ये कमिटमेंट बना लो खुद से, ठीक है. स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आपको डाउट आएंगे, टैली नहीं होगा, बार बार ट्राई करो, नहीं हुआ, डू कॉन्टेक्ट मी, मुझे डाउट पूछो. डेफिनेटली आई विल देयर टू सेंड यू द आंसर. नहीं भेज सका तो डायरेक्ट कॉल करो ना यार. स्टूडेंट, कॉल किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इन केस कभी क्लासेस में बिजी रहा तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव योर कॉल, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है. लेकिन आपको आपके हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा. समझ लो, एडजस्टमेंट समझ लो, इफेक्ट समझ लो, टैली होना ही चाहिए. हर हालत में टैली होना चाहिए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 301 पे है. 300 पेजेस कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट हमने. बड़ी अचीवमेंट. 300 पेजेस कंप्लीट कर चुके हैं और 301 में कर रहे हैं एंटर. तो स्टूडेंट्स, एपिसोड नंबर 12 करते हैं स्टार्ट विथ अच्छा वाला थॉट. थॉट इज ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स. स्टूडेंट्स, आप अगर लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो और आप पुराने ही तरीके से चले आ रहे हो, पुराना फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट है कि हमने ऐसा किया था, हमारे पापा ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो आप मे बी सर्वाइव कर सकोगे, सक्सेस नहीं ला सकोगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे. स्टूडेंट्स, लाइफ में अगर कुछ नया करना है, कुछ नया आप चाहते हो, नया कुछ मिलना चाहिए आपको लाइफ में, तो उसके लिए इनपुट भी नया देना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं दिया. अभी 11th का तो ठीक है, 11th का रिजल्ट ज्यादा करके बच्चे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन दिमाग में क्या होता है, 10th के बाद 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट है. 12th बोर्ड अगर इंपॉर्टेंट है, 12th को अगर आपको टॉप आना है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया. आप 10th में बोर्ड नहीं थे, टॉप में नहीं थे. Okay, you are not topper in 10th, but if you want to be a topper in 12th, you have to study like you didn't do before, जो आपने इसके पहले नहीं किया, ठीक है. स्टडी करने का तरीका चेंज करो, आपके वे ऑफ लाइफ चेंज करो. जो आप अचीव करना चाहते हो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ चेंजेस खुद में लाओ, सो दैट आप नया कुछ अचीव कर सकोगे. स्टूडेंट्स, व्हेन आई फेल्ड ट्वाइस इन सीए एग्जाम, third time when I'm going to appear in exam, my elder brother, who is also a chartered accountant, cousin brother, he's told me just to watch, to observe all the papers which in of the attempt in which I failed. जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था, उस अटेम्प्ट के आंसर पेपर उसने बोला कि सब आंसर पेपर मंगवा लो एंड डू ऑब्जर्व दिस. मैंने बोला ऑलरेडी फेल है, इतना रिजल्ट कम है, वो देख के तो मैं और डिमोटिवेट हो जाऊंगा ना, वो पेपर क्यों मंगाऊं मैं. ही सिंपली सेड कि वो पेपर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझेगा कि गलती कहां पे हुई है, और तू ऑलरेडी पास है. बस तुझे क्या करना है, गलती अवॉइड करना है. एक बार तू गलतियां निकाल देना, ऑटोमेटिक तू पास हो जाएगा. आई डिड द सेम थिंग एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके सामने भी टीच कर सक रहा हूं. तो स्टूडेंट्स, बस आप सेम काम मत करते रहो. काम सेम ही क्यों ना हो, काम करने का तरीका नया होना चाहिए, ठीक है. तो बी इनोवेटिव इन लाइफ and always use new ways to open the new doors. चलो, तो हम न्यू डोर ओपन करते हैं. नहीं, क्वेश्चन 8 का डोर बोल रहा हूं मैं. क्वेश्चन 8 आपके सामने ये रहा. Shreyas required you to prepare a trading account, profit and loss account and for the year ended 31st March and balance sheet as on that date. तो 31st मार्च 2018 को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसी डेट का बैलेंस शीट पूछा हुआ है, ठीक है. और अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. मतलब इसमें तो कुछ नया नहीं लगता ना, अभी ये तो रेगुलर हो चुका है, ठीक है. अब हम फोकस करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट पे. आप भी टिक कर रहे हो क्योंकि आपके सामने भी बुक है. स्टूडेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31st मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक. फिक्स एडजस्टमेंट, इसका टिक कहीं नहीं होता, यही पे कर लेंगे. नेक्स्ट,
प्रीपेड डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, दो चीजों पे डेप्री है, लूज टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी। लेट्स सी, लूज टूल्स ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, दोनों पे टिक। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इंश्योरेंस और रेंट देखो, इंश्योरेंस रेंट, इंश्योरेंस रेंट ये रहा, अरे उसी में रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस दोनों उसी में है, तो उसी पे कर लो टिक, दो टिक, ठीक है, क्योंकि रेंट और इंश्योरेंस दोनों कंबाइन दिया है इस बार। आगे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ओ बापरे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट हो या ड्रॉइंग्स पे आएगा तो कैपिटल में ही, तो कैपिटल पे दो टिक कर लिया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लास्ट वाला सैलरी है, सैलरी पे एक टिक हो जाए, ये रहा सैलरीज, ठीक है। डेबिट में परचेस है, क्रेडिट में परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या, ये रहा सर, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग ही परचेस रिटर्न होता है, तो परचेस पे कर लिया टिक। यहां पे अगर आप देखो 3 नंबर का आइटम डेबिट में रिटर्न आउटवर्ड है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स पे भी आ जाएगा टिक, अरे सॉरी ये साइड में टिक। नेक्स्ट, और कुछ कहीं पे देखो तो कुछ ब्रैकेट में दिख रहा है डेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे कुछ, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आएगा। देख लो तो डेबिट में बैड डेब्ट्स या क्रेडिट में आरडीडी वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, डेबिट में बैड डेब्ट्स या क्रेडिट में आरडीडी दिख रहा है ना, बैड डेब्ट्स है ना आरडीडी, अगर आरडीडी होता तो हम सोचते ना कि डेबिट में लेके जाके लेस करेंगे तो टिक वगैरह आता था, अब टिक नहीं आएगा, ठीक है, यस। तो स्टूडेंट्स चलो, फॉर्मेट रेडी है आपका, हाँ, नाम लिखेंगे सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18, लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 18, डन डन डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम के साथ। बोलिए स्टूडेंट्स, आपका मुझे फटाफट 1 by 1 आंसर आ रहा है और बी एक्टिव इन क्लास, ठीक है, यस बोलो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 14,400, नेक्स्ट डेटर्स एसेट में आएगा, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ, मैं तो बोलता हूं कि डेटर्स पे टिक नहीं है, जबरदस्त, ना बैड डेट ना आरडीडी, एक नंबर। आपको वही तो ज्यादा परेशानी करता है ना, डेटर्स भी ना आरडीडी क्या क्या करे, इस बार कुछ नहीं आया, डेटर्स 30,000, अभी समझने लग गया ना, गुड 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 गुड। बस वो इसके प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ, उन्होंने बैड डेब्ट्स भी दिया, आरडीडी भी दिया और डिस्काउंट भी दिया, तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इसलिए इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन में छूट भाई, करो मजे। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड, यस, सेल्स में से लेस करेंगे 1650, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स कितना है वो तो नहीं पता, इतना पता है कि रिटर्न इनवर्ड कुछ तो है। ये गायब गायब क्यों हो जाता है यार, इसका कुछ तो भी इन्वेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड, यस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 3 लाइन छोड़ दो भाई, 3 लाइन छोड़ दो, 2250,
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2250। एक टिक रहा ना तो एक लाइन, दो टिक रहे तो तीन लाइन, तीन टिक रहे तो 5 लाइन। मतलब पहले टिक को एक एक लाइन और बाद में टिक्स अगर बढ़ते हैं तो दो दो लाइन उसके लिए, समझे? अरे यार एरो किधर चला गया? अरे मैंने 3 लाइन बोला ना आपको, मैं खुद ही 2 लाइन छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव वेजेस 2525। वेजेस नाम ही काफी था लेकिन साथ में प्रोडक्टिव भी दे दिया, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। ट्रेडिंग एंड डेबिट में प्रोडक्टिव वेजेस 2525। परचेस के लिए 2 लाइन छोड़ दो। सर अगर हमने ऊपर वेजेस लिखा और फिर परचेस लिखा तो क्या होगा? डेफिनेटली आंसर गलत नहीं होगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? और हमें बच्चों इंप्रेस करना है, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, हाफ मार्क्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेबिट वाला है, डिस्काउंट 390। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अगेन बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 475। लॉस बाय फायर, कोई भी लॉस हो एक ही जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, तो दोनों लिख देते हैं। इंटरेस्ट 475 और लॉस बाय फायर 1650। 475 टू लॉस बाय फायर 1650। नेक्स्ट, सैलरीज 1850। यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सॉरी 1850 है, सैलरीज 1850। मैंने ऊपर वाला अमाउंट देख लिया था शायद पहले। मुझे भी पता है कि आपका अब तक हर आंसर टैली नहीं हो रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट इतने लेवल तक पहुंच चुके हो कि पोस्टिंग में गलती नहीं कर रहे हो, राइट ना? ट्रायल बैलेंस परफेक्ट आ रहा है, बस एडजस्टमेंट में कहीं तो भी हो रहा है, वो भी जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, परचेसेस, ट्रेडिंग डेबिट परचेसेस इनर में, वेरी नाइस, 24,350। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स, गुड, कैपिटल में से लेस करेंगे 2500, कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स 2500। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, वेरी नाइस। मुझे लगा आप परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऐसा कुछ सोचोगे। इट इज गुड कि आप अलर्ट हो। स्टूडेंट्स आउटवर्ड नाम पे मत जाओ, सिर्फ कैरेज है ना, कैरेज बोले तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है। इनवर्ड रहा तो परचेस रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। आउटवर्ड मतलब सेल्स करते टाइम लगा ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गुड, कैरेज आउटवर्ड 1275। नेक्स्ट, लूज टूल्स, एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। लूज टूल्स दोनों इनर में लिखेंगे 17,500 और प्लांट एंड मशीनरी 14,000। सत्रह 500, प्लांट एंड मशीनरी 14,000।
ओके नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एसेट में कैश इन हैंड 1250, कैश एट बैंक 7500। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है ना थोड़ा? अब तक तो लग रहा है। हाँ डन। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी 19,300, 4-5 लाइन छोड़ दो हाँ बच्चों। वैसे भी लाइबिलिटी सेट छोटी होती है इसलिए टेंशन मत लो, 4-5 लाइन आराम से छोड़ो। रिटर्न आउटवर्ड, परचेस में से माइनस, रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट इज 750। नेक्स्ट, सेल्स, नाम लिख दिया है सर, अमाउंट भी लिख दो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 20,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट, यस डिस्काउंट याद रखना, डेबिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट में रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डिस्काउंट एक लाइन छोड़ के, बाय डिस्काउंट 365। आगे कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी का हमेशा फिक्स्ड एंड फर्स्ट आइटम 75,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और दूसरा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में। सर किधर दो इफेक्ट दे रहे, एडे में निकालते क्या सर? हम भी होशियार हो गए, अभी कंफ्यूज करते हो हमको। लाइबिलिटी में क्या आएगा? सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बच्चों कौन से टाइप का अकाउंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? पर्सनल अकाउंट, एग्जैक्टली। और याद रखना पर्सनल अकाउंट सिर्फ लाइबिलिटी में ही आते हैं, ओके। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में तो सिर्फ नॉमिनल होता है, और एसेट साइड में जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है उसमें रियल या पर्सनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइबिलिटी में सिर्फ पर्सनल। नेक्स्ट, लोन, अगेन लाइबिलिटी 7,500। हाँ तो डेबिट में दिया होता, आप जो बोल रहे हो ना लोन टू एक्स, तो वो डेबिट में होता तो एसेट होता, ठीक है। डन डन डन। चलो फटाफट फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो दो इफेक्ट। यस ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,500 और बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 48,500। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी 15%। बोलो बच्चों। डेबिट में, वेरी नाइस वेरी नाइस, मस्त। आपको अभी फर्क क्या पड़ गया? 2 दिन पहले आप आंसर दे रहे थे तब भी बस पलट के दे रहे थे, पेज पलट के, अब बिना पलटे दे रहे हो, गुड। ये हुई ना बात। लूज टूल्स डिप्री एट 10%,
और इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, आप डेली होमवर्क भी कर रहे हो ना, इसलिए भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी टेपरी एट 15%, तो 1400 वो और 700 वो 2100, तो दोनों में एवरेज एसेट की वैल्यू कम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लूज टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो सिखाया था प्रीवियस एपिसोड में, आपने वो क्लोज किया था ना टोटल वगैरह लेकर, हुआ क्या टैली? ओके, लूज टूल्स प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना कितना है बच्चों? ओके 1750 और 2100। आगे हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 500। बोलो बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में आएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या बताया आपने? वेरी नाइस, इंश्योरेंस में से माइनस। अब यहां पे कॉमन दिया है रेंट रेट इंश्योरेंस, ठीक है, बस हमें नाम लिखते टाइम प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा क्लियरली। अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होता ना तो हम क्या करते हैं, लेस करते टाइम सिर्फ प्रीपेड नाम लिखते हैं, राइट ना। यहां पे ऐसा नहीं, पूरा नाम लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि मल्टीपल चीजें उसमें। इंश्योरेंस है वो है 500, तो 1750 इनर में ही रहेगा। और प्रीपेड एडवांस में दिया हमारे लिए एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बात, क्या बात, एक नंबर। आपकी रफ्तार, आपकी पहचान फटाक से बता दिया सर। आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस में ऐड करेंगे लेकिन पे नहीं किया, इसलिए लाइबिलिटी रहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 400। लाइबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सर, बस यही एडजस्टमेंट पे गाड़ी अटक रही थी हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है इफेक्ट क्या देना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा वेरी नाइस, कैपिटल में ऐड कर किया जाता है बच्चों। कैपिटल में याद रखो, एडिशनल कैपिटल आया तो भी ऐड किया जाता है, और इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे तो भी ऐड किया जाता है, ठीक है। अब पहले तो ये सॉल्व कर लेंगे। क्या आ रहा है? 72,500 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। अगर आपके पास इतनी लाइंस ना हो तो आप प्लस माइनस मत करो, ठीक है। मतलब बस लिख के रखो ये माइनस करके 72,500 आया ना, ये लिखो ही मत, समझ रहे हो। तो कैपिटल कितना है? 75,000, उसका 10%, 7,500, उसका हाफ 3750, ठीक है। इसका टोटल आएगा 75, मतलब 76,250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ गया, लेकिन बिजनेस के लिए खर्चा है बच्चों, कैपिटल लायबिलिटी है ना बिजनेस की, तो लायबिलिटी पे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 7% है, ओके स्टूडेंट। पहली पहली बार हुआ है 7-8 क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया है बच्चों। ड्रॉइंग्स की वजह से अगर कैपिटल कम होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से क्या होगा? डेफिनेटली कैपिटल कम ही होगा, ओके। तो इसमें से लेस किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एट 7%। ड्रॉइंग्स कितना है? 2500,
तो 2500 का 7% निकालना पड़ेगा ना। कितना आ रहा है वो? 25 7 जा 175 आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है समझ लो ठीक से। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, मतलब डेट नहीं दिया रहा तो। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेट, अगर ड्राइंग्स के बारे में डेट नहीं दिया है, ड्राइंग्स मतलब क्या, पर्सनल पर्पस के लिए पैसे लेके जाना, ठीक है। तो इसमें जो ओनर है श्रेयस, श्रेयस बिजनेस में से 2500 रुपए लेकर गया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो साल के कौन से दिन लेकर गया। अगर वो साल के पहले दिन ही पैसे लेकर गया तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना चाहिए, राइट। अगर वो साल के बीचों बीच, सपोज 1 अक्टूबर को पैसे लेकर गया तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओ। अगर वो साल के आखिरी दिन पैसे लेकर गया तो उसको इंटरेस्ट ही चार्ज मत करो। कहने का मतलब ये है कि जितने दिन आप पैसे लेकर जाओगे उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। एकदम लॉजिकल है बच्चों। बैंक में से भी सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया और आपने भी 1 लाख का लोन लिया, मैंने 10 महीने के लिए लिया, आपने 6 महीने के लिए लिया, तो इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा ना। तो जितने दिन होते हैं लोन लेकर, जितने दिन हुए इन पैसे लेकर, उतना अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो याद रखो, ड्राइंग्स के बारे में अगर डेट नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जैसे आपने आंसर बोला था इसका 175 का हाफ आता है 77 पॉइंट समथिंग, 77.5 आएगा, लेकिन राउंड फिगर सॉरी 88 आएगा। 88 175 में एक ऐड कर लिया, 176 का हाफ निकाला जो आ रहा है 88, मतलब राउंड ऑफ कर लिया। 87.5 आएगा ना अदरवाइज, तो हमने 88 कर लिया, ठीक है। नीचे आपको नोट लिख देता हूं मैं, बैलेंस शीट के नीचे आप लिख लो, आपके लिए, आपको भी जरूरी याद रहने के लिए। बैलेंस शीट के नीचे नोट, इन द absence of information about date of drawings, about date of drawings, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स to be calculated for 6 months only। और ये प्रिंसिपल सिर्फ सिर्फ ड्राइंग्स के लिए, कैपिटल के लिए नहीं। कैपिटल का तो नॉर्मल पूरे साल का, बस याद रखना ड्राइंग्स का अगर डेट नहीं दिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलो कैपिटल में से लेस करेंगे 88 रुपी, ठीक है। अगेन मेरे पास भी लाइन कम पड़ रहा है, मैं लेस ही नहीं करूंगा, बस प्रॉफिट वगैरह जो है वो प्लस माइनस करके 5 फिर आउटर में लिख दूंगा, ठीक है। आपके पास अगर और एक लाइन है तो माइनस करके जो आएगा वो भी इनर में लिख सकते हो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बच्चों ड्राइंग्स मतलब ओनर घर पे पैसा लेके गया तो बिजनेस उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब भाई तुझा इंटरेस्ट लेके आ, तो बिजनेस के लिए इनकम होता है, ठीक है। तो बिजनेस का इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ट्रेडिंग में तो एक ही इनकम आता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में 88 रुपी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोलो बच्चों। यस वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर आपको ऐसा किसी ने बोला तो समझ जाओ जजेस से आप पे खुश, और बढ़ने वाले हैं आपके मार्क्स, बढ़ने वाले तो कर दो ना यार ऐड, 650 ऐड करेंगे। और हाँ पे करना बाकी है लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 650 ही है ना, राइट। 650 डन, अला खत्म क्वेश्चन।
आपको वापस एक बार दिखा दूं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एक एक आइटम चेक कर लो आपने यही लिखा है क्या नहीं। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट। ओके तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम होमवर्क की। टैली आप करने वाले हो ना यार, डिसाइड हो चुका है अपना भी। क्वेश्चन जल्दी हुआ मतलब टैली कर दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, पेज नंबर है 323। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते 2 मिनट, आप भी इस पे नजर घुमाओ, फटाफट से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जो मुझे लग रहा है कि हमने कवर नहीं किया अब तक वो मैं बताता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। वेजेस का आप पूछ रहे हो ना, यस बराबर है। प्रोडक्टिव रहा तो ट्रेडिंग का पार्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन के लिए लगा, और अनप्रोडक्टिव अगर रहा तो समझ जाओ ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। परफेक्ट। डन डन डन, कौन सा आइटम? फ्यूल एंड कोल। ओके, फ्यूल एंड कोल कहां पे यूज होता है बच्चों? फैक्ट्री में यूज किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, क्योंकि फ्यूल वगैरह कोई एसेट नहीं हो सकता ना, मशीनरी एसेट होती है, लेकिन फ्यूल जो यूज करते हैं हम डे टू डे इसमें तो एक्सपेंस रहेगा ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ, और एक बड़ा ट्विस्ट, यहां पे ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ओके, तो आपको नाम के हिसाब से लग रहा है सर ट्रेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में ही आएगा, राइट ना? ये आपका नॉर्मल मिसकंसेप्शन है, तो ठीक से सुन लो बच्चों। ट्रेड एक्सपेंस अगर दिया रहा ना नाम, तो देखो कहीं पे नीचे जनरल एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या? व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली, आई एम रिपीटिंग दिस। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या? अगर ये दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा और सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सर सपोज सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिया होता तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में आते थे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में आते थे, ठीक है। ऐसा अजीब और गरीब कायदा है उनका, तो ये याद रखना है चीज। अभी वाला जो है वो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पैकिंग एक्सपेंस कहां पे आएगा बच्चों? यस, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। पैकिंग करने से आप मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया वो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नॉर्मल है फर्स्ट। सेकंड एडजस्टमेंट देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 स्पेंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रैवलिंग। चलो मैंने आपको एक मौका दिया, मुझे बताओ इसका क्या करोगे? परफेक्ट आंसर बता दिया आपने। सर गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया ना, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से लेस कर लेंगे, और ये पर्सनल है ना, मतलब ड्राइंग से, तो कैपिटल में से लेस करेंगे एज अ ड्राइंग्स। ओके, वेरी नाइस। थर्ड, ओके आपका कहना है कि सपोज सर ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ है 1750, तो इसमें ही वो ऐड करना है क्या? बच्चों वैसे भी कर सकते हो, या फिर सेपरेट लिखो ना, कैपिटल में से ड्राइंग्स ऑलरेडी आपने लेस कर लिया था ना ऊपर वाला, ठीक है, कि ऑलरेडी आप लेस कर चुके हो। अब नाम दोगे एडिशनल ड्राइंग्स और वो सेपरेट से माइनस करोगे।
ऐसा भी चलेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ 1125 लेंगे हम इनर में, और उसमें से लेस करेंगे 125। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो ये तो आपने बैड डेब्ट्स और आरडीडी आपको आने लग गया अभी। और आगे क्या दिया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब ये भी हमने कल किया था ना, याद रखो हमेशा डेटर्स में से पहले बैड डेब्ट्स लेस करना है, बैड डेब्ट्स लेस करके जो आएगा उस पे से आरडीडी लेस करना है, और आरडीडी लेस करके जो अमाउंट आएगा उस पे डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट, ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट दिया है वो वाला। ठीक है, और डेप्रिसिएशन तो रोज का काम है यार इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स इट। अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप टैली कर पाओगे। अर्लियर क्वेश्चन टैली नहीं भी हुए होगे तो डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर रहे हो। पहले क्वेश्चन में तो आपकी पोस्टिंग भी कहीं कहीं पे गलत थी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया तो पोस्टिंग परफेक्ट था, लेकिन अभी एडजस्टमेंट में कुछ मिस्टेक हो रहा था। चार पांच एडजस्टमेंट, आप हर एडजस्टमेंट के एक एक इफेक्ट दे रहे थे। लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन में आप पहुंच गए तो एटलीस्ट आपने इतना इंप्रूव किया कि एक आधा एडजस्टमेंट ऐसा रह जाता है, एक या दो एडजस्टमेंट जिसका इफेक्ट नहीं ध्यान में आता। लेकिन अब मुझे लगता है डिस्कस भी कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में, आपको टाइम भी दे रहा हूं, इनफ टाइम, इसमें नया क्या है और डिस्कस भी कर रहे हैं हम, तो आपका डेफिनेटली टैली होना चाहिए। कमिटमेंट के साथ बैठो, क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करने बैठेंगे, टैली करके उठेंगे। ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द मोर एनर्जी। बाय बाय।